शनिदेव का न्याय। घमंडी राजा की सच्ची कथा। बहुत समय पहले की बात है। अवंतीपुर नामक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। उसका नाम विक्रमसेन था। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर उसकी वीरता के चर्चे होते थे। लेकिन समय के साथ राजा के मन में घमंड घर कर गया। एक दिन दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने राजा की कुंडली देखकर कहा, महाराज, कुछ ही दिनों में आपकी साढ़ेसाती आरंभ होने वाली है। कृपया सावधान रहें और भगवान शनि देव की पूजा करें। राजा हंस पड़ा। मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ। कोई ग्रह मेरी दशा नहीं बदल सकता। दरबारियों ने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन उस दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले तो राजकोष में अचानक घाटा होने लगा। फिर सीमावर्ती राज्यों ने हमला कर दिया। राजा के विश्वासी मंत्री ने भी विश्वासघात कर दिया। धीरे धीरे राज्य हाथ से निकल गया। कुछ ही महीनों में विक्रमसेन, जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, अब साधारण वस्त्र पहनकर जंगलों में भटकने लगा। एक रात भूखा प्यासा वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। आंसू बहाते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे कहाँ भूल हुई। तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने पूछा, राजन, अब तुम्हारा घमंड कहाँ है? राजा ने सिर झुका लिया। मैंने अपने अहंकार में देवताओं का अपमान किया। शायद यही दंड है। साधु बोले, ये दंड नहीं, शिक्षा है। जब मनुष्य अहंकार में अंधा हो जाता है तब न्याय आवश्यक हो जाता है। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? तभी साधु का स्वर गंभीर हो गया। चारों ओर वातावरण बदल गया। हवा रुक गई। पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं। साधु ने अपना दिव्य रूप धारण किया। सामने स्वयं शनि देव खड़े थे, गंभीर, न्यायप्रिय और तेजस्वी। राजा कांप उठा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। शनि देव बोले, मैं क्रूर नहीं हूं, मैं न्याय का देवता हूं। जो कर्म करेगा फल अवश्य पाएगा। तुम्हारे घमंड ने तुम्हारी बुद्धि को ढक लिया था, इसलिए तुम्हें यह अनुभव कराना आवश्यक था। राजा रो पड़ा। मुझे एक अवसर और दे प्रभु, मैं प्रजा की सेवा करूंगा, विनम्र रहूंगा। शनि देव ने कहा, जब तक तुम्हारी साढ़ेसाती पूरी नहीं होती तुम सामान्य जीवन जियो। कष्ट सहो पर अधर्म मत करो। यही तुम्हारी परीक्षा है। इसके बाद शनि देव अदृश्य हो गए। विक्रमसेन ने अगले 2.5 वर्ष एक साधारण व्यक्ति की तरह बिताए। उसने मजदूरी की, भूख सही, अपमान सहा, पर अब उसके भीतर घमंड नहीं था। वो हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ाता और प्रार्थना करता। धीरे धीरे समय बदला। उसी राज्य की प्रजा, जो अब अत्याचार सह रही थी, उसे खोजते खोजते जंगल तक पहुंची। उन्हें सच्चाई का पता चल चुका था कि असली गद्दार मंत्री था। प्रजा ने विक्रमसेन से वापस राजगद्दी संभालने की विनती की। जब वह फिर से सिंहासन पर बैठा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने घोषणा की, आज से राज्य में न्याय सर्वोपरि होगा। मैं हर शनिवार दरबार लगाकर प्रजा की समस्याएं सुनूंगा। उस रात उसे स्वप्न में फिर से शनि देव के दर्शन हुए। राजन, शनि देव बोले, अब तुमने समझ लिया है कि शक्ति से बड़ा विनम्रता है। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। सुबह जब राजा उठा तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसने जीवन भर घमंड नहीं किया। राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हुआ। लोग कहते थे, जिस पर शनि की दृष्टि पड़ती है उसका जीवन बदल जाता है। पर जो सबक सीख ले वही सच्चा विजेता है।